पाकिस्तान के फूड जो मिनिस्टर है उनसे कॉन्टैक्ट किया और इस दफ़ा जो है वो ट्रेडिंग जो है वो उनकी नहीं हो रही, वो इस दफ़ा फॉर मीट पर्पज़ वो खाने के लिए और उसके लिए सप्लाई करने की। अच्छा ये बात अब मैं तो इसको कोई बात नहीं इसके ऊपर इसलिए नहीं कह सकती, गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है। जहाँ तक मेरा इल्म में था कि सामान ढोने के काम आते थे, उसके लिए ये सप्लाई किए जा रहे थे, पंजाब के कुछ हिस्सों से, हिंद के कुछ हिस्सों से स्पेसिफिकली। उसके अलावा देखिए, एक आप इसको एक डेरोगेटरी वे में ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, मज़ाक के तौर पे ले रहे हैं, या इसको एक सीरियसली बोलें तो हमारे माशरे में, इंडो-पाक माशरे में एक इंसान को जब बेवकूफ़ कहना होता है या गलत कहना होता है, तो उसको हम गधा कहते हैं और उसको हम ये कहते हैं। ये गधे जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट करने वाले भी गधे ही है। पहले ये देखना है कि अगर गधे एक्सपोर्ट वहां पे हो रहे हैं, वो किस पर्पस के लिए एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो किस चीज के लिए एक्सपोर्ट हो रहे हैं। देखिए कि वहां की नासिर, जो सॉरी टू जो कट एक्सपोर्ट यू, कर, लेकिन आप गधे को इतना आप उनकी इज़्ज़त नहीं करते? देखिए मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। देखिए मैं गधों जो जानदार इंसान है। वाले गधे हैं वहां पे, पहले 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 उसी सरकार को मैं बताऊंगा ना। देखिए हुँ, चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसकी सोच बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ पाकिस्तान वोट नहीं होगा। ये चीज वहां पे जरूरी है। अब लोग वहां पे ना गधों के मामले में भी लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, अब उस चीज में भी बेवकूफ बनाएंगे। वो चीज एटलीस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को समझना चाहिए अच्छा, कि सबसे बड़े गधे हम ही हैं। हमारी हुकूमतों ने या हमारी एजेंसीज़ ने या हमारी जो भी स्टेट है, उन्होंने हमेशा ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, जो कि बड़े मुश्किल थे कि जब आप सऊदी अरब के आपने वो पल्लू पकड़ा हुआ है और आप हमेशा सऊदी अरब पे लाइन पे चल रहे हैं और सऊदीया का जो है वो आपको उनके अगेंस्ट है टोटल ईरान का और उनका आपस में क्लैश है। ऐसे हालात में एक मुश्किल अमल था, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा कामयाबी से किया है। लेकिन हर मामले में ये आपका, देखिए हमारा जी आपका ओपिनियन है ना। कल बाकी यूट्यूबर्स नहीं, को लाए ना, नहीं मेजर रजा मेरे को क्या नहीं लाइए, डीप स्टेट मेजर समझती रजा है। को लाइए, बिलाल साहब को देखिए नहीं, लाइए, नहीं, नहीं, उमर नहीं जैब को नासिर, लाइए। अगर उन्होंने नहीं, रॉ का नाम नहीं आप लिया, अगर मैं प्रॉक्सी जो में आप बोलिए यूज़ मैं हो वो रहा है करूंगा। इंडिया या वो यूज़ हो रहा है। जो देखिए बिग देखिए गेम है यूज, वो देखिए अमेरिका देखिए की है देखिए और इज़राइल की है। देखिए 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 तो फिर पाकिस्तान बोलने से क्यों डरते हैं? जैसे मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर में जितना कत्लेआम हुआ वो जैसे इंडिया टेररिज्म नहीं की करता वजह है, से हुआ। जैसे इंडिया बात नहीं करता कि टेररिज्म में जो, पाकिस्तान से ज़्यादा उनको अमेरिका नुकसान पहुँचाने वाला है और इंडिया कभी भी सामने आके देखिए अमेरिका का देखिए नाम नहीं देखिए लेता। देखिए देखिए हम, आपके ऊपर देखिए देखिए टैरिफ सुनिए लगाते हैं और सुनिए आप लोग जाके हाथ बाँध के ट्रम्प के आगे खड़े होते हैं। देखिए 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 हमारा रिलेशन और अमेरिका का रिलेशन, पाकिस्तान पाकिस्तान का रिलेशन, अमेरिका का रिलेशन, या वो डिफरेंट, आई एग्री डिफरेंट विद है। दैट। उसमें आसमान आई जमीन का आई फर्क है, एग्री, देख लीजिए। बट तो स्टिल वही तो एक्सप्लॉइट मेरी, अमेरिका हर एक देखिए मुल्क को मेरी करता है, मेरी मेरी बात अपने सुन अपने लीजिए, लेवल मेरी बात पे। सुन लीजिए। उतने बेवकूफ जो गधे वहां पे कुर्सी पे बैठे, वैसे गधे हिंदुस्तान में बैठे नहीं है। ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, गधे नहीं है। हमारा भारत महान है, ये बात आप एक्सेप्ट नहीं कर ऐसे लीजिए नहीं, या ना कर ऐसे नहीं लीजिए, हमारा नासिर, भारत ऐसे नहीं, महान है। देखिए 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 हमारा जी मेरी बात सुन लीजिए। ऐसे नहीं। पाकिस्तान का नाम हमेशा क्यों आता है? देखिए मैं पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट हूँ। क्यों अगेंस्ट हूँ? क्योंकि टेररिज्म वहां से स्टार्ट हुआ। कश्मीर का टेररिज्म जो है, उसका उसका जो सीड है ना, वो पाकिस्तान ने बोया। हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे बहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है इंडिया के कश्मीर से नासिर खान ने एक बार फिर से, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है हमारा इफ्तिखार ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच हमारा मैम, और थैंक यू सो मच नासिर खान जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू बाबा। थैंक यू सो मच रवाजी फॉर हैविंग अस हियर। आज बहुत ही यानी कि 2 टॉपिक्स पे मैं बात करूँगी। पहला टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जो कि बहुत अरसे से चल रहा है, बहुत अरसे से हम जो हैं इस पे हँसते भी हैं इस टॉपिक पर, कि पाकिस्तान जो है वो अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं डोंकी को। हम बात कर लें अपने बेस्ट फ्रेंड चाइना को, और ये टॉपिक एक मज़ाकिया ख़ेज़ भी है, और इसके अलावा एक और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस पे तबसरा कर लेते हैं। तो आगाज़ हम अमारा मैम से करेंगे। अमारा मैम क्या कहना चाहेंगी कि पाकिस्तान जो है वो डोंकी एक लार्ज स्केल में जो है सप्लाई कर रहा है चाइना को, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? इसमें मेरी ओपिनियन तो कोई नहीं हो सकती। अच्छा ये जो न्यूज़ है ये थोड़ी-सी कंट्रोवर्शियल ऐसे है। कभी तो आप इसको मतलब किसी फन वे में ले लेते हैं, कभी डेरोगेटरी वे में ले लेते हैं, कभी आप इसको वो उसमें ले लेते हैं कि ये चीज़ एक इंसल्टिंग चीज़ है या फिर मज़ाक के तौर पर मतलब आप एज़ ह्यूमर ले लेते हैं। लेकिन बेसिकली जब ये गवादर पोर्ट स्टार्ट हुई है, तो इट्स बीन लाइक सो लॉन्ग, आप 2013-14 से लेकर वहाँ से ये स्टार्ट हुआ, तो ये चीज़ें वहाँ के जो रास्ते हैं और वहाँ की कुछ जगह जो ऐसी हैं,
जहाँ पर सामान लाद कर उनको ये आप इनको डंकी कह रहे हैं, डोंकी कह रहे हैं, उसके साथ खच्चर कहा जाता है, गधे कहा जाता है। ये पूरे मुल्क में ऑलरेडी हमारे जो हैं वो सामान ढोने के, सामान लादने के काम आते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे माँग थी और पाकिस्तान से कुछ इलाकों से वहाँ पे सप्लाई किए गए गधे। ये बात कर रही हूँ इस आज से 10 साल पहले की, 8 साल पहले की। तो उससे ये न्यूज़ बनी और फिर जब आप देखते हैं कि जो वे कुछ स्पाइसी और साल्टी न्यूज़ होती है जिसमें थोड़ा पता चलता है कि व्यूअरशिप आएगी तो उसके ऊपर फिर ज़्यादा बात होती है, फिर बार-बार उसको उठाया जाता है। तो आजकल भी ये बात की जा रही थी और इसके बारे में मेरे ख्याल में उनको ये बताया गया अच्छा ये रिपोर्ट जो है, ना रिपोर्टर का नाम है, ना इसका कोई ऐसा मतलब कि कोई सोर्स है कन्फर्म, लेकिन ये बताया गया कि उन्होंने पाकिस्तान के फूड जो मिनिस्टर है उनसे कॉन्टैक्ट किया और इस दफ़ा जो है वो ट्रेडिंग जो है वो उनकी नहीं हो रही, वो इस दफ़ा फॉर मीट, फीड पर्पज़ फॉर वो खाने के लिए और उसके लिए सप्लाई करने की अच्छा ये बात अब मैं तो इसको कोई बात नहीं इसके ऊपर इसलिए नहीं कह सकती, गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है। जहाँ तक मेरा इल्म में था कि सामान ढोने के काम आते थे, उसके लिए ये सप्लाई किए जा रहे थे, पंजाब के कुछ हिस्सों से, सिंध के कुछ हिस्सों से स्पेसिफिकली। उसके अलावा देखिए, एक आप इसको एक डेरोगेटरी वे में ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, मज़ाक के तौर पे ले रहे हैं, या इसको एक सीरियसली बोलें तो हमारे माशरे में, इंडो-पाक माशरे में एक इंसान को जब बेवकूफ़ कहना होता है या गलत कहना होता है, तो उसको हम गधा कहते हैं और उसको हम ये कहते हैं। तो हमने ये हमारा नैरेटिव ये होता है या हमारे स्लैंग में ये है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो हमारी सोसाइटी में ही हम लोग सूअर को जो है वो हराम भी समझते हैं और इवन नाम लेने पे पिग की बात कर रही हूँ, उसपे तो हम लोग कहते हैं कि हमारा पता नहीं कितने दिन ज़ुबान भी पाक नहीं होती और वही जो है वो यूरोप में उसकी एक इंडस्ट्री है और आप उसको अगर कंपैरिज़न करें तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी-सी ह्यूमिलेटिंग भी लगती हैं, ये चीज़ें मुझे डिस्कस करने के लायक भी नहीं लगती कि ये चीज़ें बातें जो हैं वो अब आपके लिए सूअर बहुत ही एक नाजायज़ चीज़ है, आपके मुल्क में कोई एक भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन लोगों की इंडस्ट्रीज़ हैं, लोग तिजारत करते हैं, लोग उससे कमा रहे हैं। उसके अलावा आप जानवरों की अगर बात कर लें, तो गाय हमारे लिए एक मवेशी है। हम पालते हैं, हम उनसे दूध और इवन कि हमारे बकरा ईद पे हम लोग कुर्बानी भी कर देते हैं, लेकिन अगर आप हिंदू मज़हब के लिए देखें, तो उनके लिए वो बहुत ही एक मोहतरम किस्म की और एहतराम वाली चीज़ है। तो उनके लिए आप जानती हैं कि बहुत दफ़ा ये क्लैशेज़ हो चुके हैं, मुसलमान और हम हिंदुओं में। उनका भी तो एहतराम मैं करते समझ हैं। नहीं, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि हम उस तरह हम तो खा लेते हैं। आप क्या किसी हिंदू से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उसका मीट खाएगा? तो ये बात आप सोचें और मेरे ख़्याल में जिसका जो नज़रिया होता है, नज़रियात जो होते हैं हर सोसाइटी के, हर रिलीजन के मुख़्तलिफ़ होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ही वो ज़िल्लत अंगेज़ है या वो बहुत ही नीच है या फिर ऐसी बात है। आपके लिए मैं नहीं समझती कि कोई कंपल्सरी किया हुआ है चाइना ने कि आप उनको या फिर दे ईट डॉग्स लाइक प्रॉपर नॉट हॉट डॉग्स लाइक हॉट डॉग्स इज़ नॉट उसमें जो आप यूरोप, अमेरिका में हॉट डॉग सुनते हैं उसमें वो बर्गर उसके अंदर कुत्ते का गोश्त नहीं होता। लोग समझते हैं लेकिन उसका सिर्फ नाम है। लेकिन चाइना में उनके मीट की भी एक बड़ी इंडस्ट्री है, आप जानते हैं और उसके अलावा गधों के मीट की भी एक बड़ी इंडस्ट्री है। अब इसको आप जितना भी मज़े का ख़ेज़ तौर पे ले लें, चाहे इसको गैर संजीदा लें, चाहे इसको ज़िल्लत में लें, डेरोगेटरी वे में लें, लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट इन चाइना कि ये चीज़ उनकी मार्केट है भई। उनकी इतनी बड़ी आबादी है अरब में और वो यही चीज़ें खाते हैं। दे डोंट जस्ट ईट चिकन और मटन और मतलब वो चीज़ें। तो अब इसके लिए तो हम उसके लिए मैं कोई लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती। मेरे लिए तो ये बेसिकली एक टॉपिक भी नहीं था। तो मैं उसको कंपैरिज़न इसी में करूँगी कि अगर आपके लिए ये चीज़ें डेरोगेटरी हैं, आपके लिए कोई चीज़ें हराम हैं, अगर आपने कभी अपने होश सँभाला, कभी आपने सूअर देखा है, पिग देखा है अपने आस-पास? अब ऐसा तो नहीं है कोई यहाँ से नापैदा, लेकिन मुसलमान नफ़रत इतनी करते हैं और हम लोग हमारे रिलीजियस में उसमें कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है कि हम लोग नहीं उसको बर्दाश्त कर सकते, हम नाम भी नहीं लेते, लेकिन आप पूरे यूरोप को रोक देंगी, उसे पाबंदी लगा देंगे कि आप यू शुडन्ट हैव टू ईट पिग मीट। ऐसा नहीं होता। तो मैं तो इसको थोड़ा सीरियस वे में लेती हूँ, तो मुझे ये चीज़ें मैं तो इस तरह नज़रिए से देखती हूँ। जी, रिबा। अच्छा, अच्छा मैम एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अभी ये रिसेंट की बात है कि गुलबर्ग में पाकिस्तान में गुलबर्ग लाहौर में जो गुलबर्ग है वो बड़ा हुँ, हुँ। कहते हैं कि एलीट क्लास वहाँ पर जाती है और जो हुँ, रेस्टोरेंट्स वहाँ पे बने हुए हैं वहाँ पर
भी एक रेस्टोरेंट बैन किया गया और वो बड़ा नाम वाला रेस्टोरेंट था। और बैन इसलिए वजूहात देखी तो उस वजूहात ये थी कि अब वो जो चिकन और ये जो मीट देते हैं ना, उसकी जगह वो पिग मटन के नाम पे वो इसका डंकी का गोश्त खिलाते हैं। और ये तो हाँ आपको जी। देखिए, ये बात जो है अब तो ना, इसके पिग का ऊपर मीम्स जो है बनी, मीट इसके खिलाते ऊपर हैं। ये 5 साल पहले की बात है। पूरा लाहौर जो है, और लाहौर की, और ये फैक्ट की ऊपर बात थी कि पूरे लाहौर में बहुत ज्यादा सप्लाई जो है इस तरह का हराम गोश्त, जो मुसलमान हराम समझते हैं, और हम लोगों को के हिसाब से वो हराम है, लेकिन उनको मटन के नाम पर लाहौर पूरे में ये सप्लाई थी। और ये बहुत सारे चेन्स पकड़ी गई, बहुत सारी इसको, मतलब ये तो बहुत सारे शट डाउन हुए। ये पूरा एक गैंग था, पूरा ये एक माफिया था। और उसके बाद आप जानती हैं कि तकरीबन 6 माह 1 साल पूरे लाहौरियों को इस चीज के ऊपर वो टारगेट किया गया कि आप लोग तो गधे का गोश्त खाते हैं मटन के नाम पे। तो दिस इज व्हाट इज मैम हमारे द यहाँ फैक्ट पर इज। हमारे यहाँ पर बैगर माफिया, मीट सप्लाई करने, मीट की जगह गधे सप्लाई करने वाली माफिया, इन लोगों की अब ये यकीन माने, मैं तो माफिया ही बाइक, जा रही। हाँ, हाँ, मेरी बात सुने। मुल्क जो होता है ना, जब आप इखलाकी तौर पे इतने गिर गिर जाते हैं ना हर मामले में, आपके पास कोई मिसाला जो है वो साफ नहीं आता, आपके पास कोई चीज आपकी एक नंबर नहीं होती। अब हर चीज में जब मिलावट करते हैं ना, तो जिस कौम का ये हाल होता है, फिर वहां पे आप ये एक्सपेक्ट किया करें कि आपको मटन के नाम पर गधा ही खिला सकते हैं, या फिर कुत्ते का गोश्त भी खिला सकते हैं। तो मैं तो कभी भी नहीं जाती हूँ, ना मैं बाय करती हूँ, ना मैं ये खाती हूँ। सिवाय एक गलती चिकन की करती हूँ खाने की, क्या एटलीस्ट पता होता है कि कम से कम वो भी आई ट्राई नॉट टू ईट। बाकी ये चीजें जी, आपकी जब एज ए नेशन आप लोग हर चीज में ब्लफ करते हैं, हर चीज में 2 नंबरी करते हैं, तो भैया आपको एक नंबर बकरा और एक नंबर वो नहीं खिलाएंगे। आपको उसके नाम पे वो कई जगहों पे, और ये नॉट जस्ट अबाउट लाहौर, ये कई जगहों पे हमेशा से होता चला आ रहा है। और पैसा बनता है, लोग कुत्ते खिलाते हैं, लोग गधे खिलाते हैं, और बकरे के नाम पे खिलाते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस इज ट्रू। बिल्कुल। जी। तो अब हम अपने दूसरे गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। फिर में आप कौन सा सईद। मटन खाते हैं नासिर? हाँ, नासिर, यहाँ पे गवादर में तो हुआ ये है कि गवादर में तो इन्होंने ये फैक्ट्री भी बना दी है डोंकी के मीट की, और या नहीं, 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 सप्लाई दिस इज करने एन के लिए। अफवाह, ये अफवाह है। कोई स्लटर हाँ होम नहीं चलेगा। बना, कुछ नहीं। बहुत ज्यादा जो वो क्या नाम है, यानी कि जो थिंक टैंकर्स हैं, ये अपने तबसरों में, अपने प्रोग्राम्स में ये चीज मेंशन करते हैं लिटरली। और मैं ये नहीं कह अब रही, नासिर से अब वो पूछ लें कि कश्मीर में क्या चलता है। कश्मीर में कौन? क्या चलता कश्मीर है, में क्या कौन है? सा गोश्त चलता है। शीप गोट चलता है बस, और काव बीफ चलता है, और वो नॉर्मल मटन, वो और आप कोई लोग नहीं गोश्त यहाँ पे खाते नहीं मिलेगा। मटन के नाम पे कुत्ता और गधा? हम तो खाते हैं नहीं नहीं पाकिस्तानी नहीं नहीं लोग। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है। यार आप कैसे कितने देखिए, मुसलमान हैं? आप सारा ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सही हम बात है। ईमानदार है ना। और आप धोखा भी नहीं कोई आपके साथ कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको भी कोई नहीं खिलाया? यहाँ पे नहीं हुआ था। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फिर देखिए, कभी वो आए बीफ आप पे बैन लाहौर? आई थी। आप ही को मुबारक। ऐसा अगर है। चले जी, आप इनसे सीरियस टॉपिक पे बात कर लें जो आप मेरे साथ किया, आप उनसे हम्म। नासिर से जवाब ले दें। नासिर का जो जवाब है वो हमारा मटन नहीं खाएंगे। जोक्स अपार्ट, नासिर आप कभी आए तो हम आपको मजेदार सा मीट खिलाएंगे। ठीक है, आप घर पाकिस्तान पे गए, खाऊंगा। पाकिस्तान वैसे जो डोंट मेहमान ट्रस्ट ऑन नवाजी में बहुत पाकिस्तान। मेहमान नवाजी में, बहुत लेकिन अलग। हमें ये नहीं पता कि हमें अगला अगला दे क्या रहा है। हाँ जी, ये बात अलग है। लेकिन ये है कि हम मेहमान नवाजी में बहुत आला मकाम रखते हैं, तो आप पाकिस्तान जब भी आए तो हम आपको हर तरह का इंशाल्लाह। मीट खिलाएंगे, ठीक है। हर तरह का तो नहीं, बस दो ही खा सकता हूँ। एक काम दूसरा वाला ज्यादा खा सकता हूँ। चीप और गुड़ जोक्स का मैं ज्यादा मीट से खाता क्या हूँ, बीफ कम मतलब खाता हूँ, बाकी हाँ, बाकी तो हर तरह के मीट से क्या मतलब है? मतलब अब नहीं जो पता है मिलता है, कौन जो कौन सा। अवेलेबल है हमारे पास, हम जो खाते हैं हम वही खिलाते हैं जो हम खुद खाते हैं। आज रिबाजी ने खुद पिन पॉइंट दिया कि मुझे किस बात पे पकड़ना है आज पाकिस्तानियों को। चलिए भाई, करो होने लगा स्टार्ट। शुरू। अच्छा नासिर, मेरे क्या ख्याल में कहोगे कि पाकिस्तानियों ने गधे सप्लाई करने शुरू कर दी हैं और आला दर्जे पे एक्सपोर्ट चल रही है चाइना के साथ गधों की, क्या कहना चाहेंगे। देखिए गधे गधे रेबा नहीं। जी, देखिए रेबा जी, पहली ये बात है कि गधे जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट करने वाले भी गधे ही है। हाँ पहले जी। ये देखना है कि अगर गधे एक्सपोर्ट वहां पे हो रहे हैं, वो किस पर्पज के लिए एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो किस चीज के लिए एक्सपोर्ट हो रहे हैं। देखिए कि वहां की नासिर, जो सॉरी टू जो कट एक्सपोर्ट यू, कर, लेकिन आप गधे को इतना, आप उनकी इज्जत नहीं करते? देखिए मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। देखिए मैं गधों, जो जानदार इंसान है। वाले गधे हैं वहां पे, पहले 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 उसी सरकार को मैं बताऊंगा ना। देखिए हम्म। चाइना एक ऐसा मुल्क है
जिसकी सोच बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट है। पाकिस्तान वहां कभी सोच भी नहीं पाएगी जो चाइना का दिमाग चल रहा है। देखिए, जो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी रिसेंटली, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, जो गधे वहां पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनसे वो एक मेडिसिन बनाते हैं। इजाऊ उनका नाम है शायद उस मेडिसिन का। उसे देखिए, वो उसकी खाल से या उसके बॉडी के कुछ पार्ट से वो कुछ मेडिसिन, जो वहां पे मशहूर मेडिसिन है चाइना में, वो मेडिसिन पर्पज के लिए वो चीज जो गधे हैं पाकिस्तान से ले रहे हैं। एंड उस मेडिसिन का बेनिफिट क्या है, उससे जो किसी की खून की कमी है या किसी में स्किन की डिजीज है, उस मेडिसिन में ये चीजें, गधे की खाल और गधे के कुछ बॉडी के पार्ट्स वो इस्तेमाल होते हैं। और पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की गवर्नमेंट, लोगों की बात नहीं करूंगा अभी, लोग तो बेचारे बेखबर है। जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट गधे वहां पे बैठे हैं, उन गधों को ये भी नहीं पता है कि इन गधों से जो आप 1,000 रुपए में 10,000 रुपए फॉर एक्सपोर्ट करें, गुड पॉइंट। और every year Pakistan is exporting more than 2 lakh donkeys to the China। एंड वो मेडिसन वहां पे कितने अमाउंट की वो यस। बेचते हैं, एंड आप लोगों को उससे बेनिफिट कितना मिलता है। एंड इसमें भी क्या किया है, जो एनजीओ वहां पे कुछ खुली है, कुछ फार्मिंग खुली है, एंड वो भी उन्होंने क्या, फार फ्लंग एरिया जो बैकवर्ड इलाके हैं, जिन लोगों को अभी बेचारों को पता भी नहीं है कि हमें गधे पा रहे, हम गधे एक्सपोर्ट करें, उनको बेचारों को क्या देते, 1 रुपया 2 रुपया। फॉर एग्जाम्पल, आप ये अब ये मत समझ लीजिए कि 1 रुपया दिया जाता है, उनसे उन बेचारों को वो कम है। उन बेचारों को ये भी, उन बेचारों को पता है कि गधों का काम है एक जगह से दूसरी जगह सामान लेना, इन पे ठेलियां रखेंगे, बस उसी के लिए हमें इनको पालना है, पाल पोस के उनको उनके हवाले कर लेना है। आप देख लीजिए आपकी गवर्नमेंट जो है वो कितनी खुदगर्ज है, वो बेशर्म गवर्नमेंट है कि कोई कंट्री आपके डंकी को आपको क्या कर लेते, एक तो आपको पैसे भी दे रहे हैं और आपको बोलते हैं कि इनको पालो भी पासो भी, इनको बड़े करो, उस स्लॉटर के लिए इनको जो काबिल बनाओ, उसके बाद हमें दे दो। आपकी गवर्नमेंट कितनी पागल है। अगर दूसरी कंट्री आपके गधों से एक मेडिसिन इजाद कर सकती है, एक मेडिसिन को यूज कर सकती है इसमें, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के जितने भी वो साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं, वो इतने लैग क्यों है, जो स्टेप वो खुद क्यों नहीं कर पाते हैं, वो अपनी कंट्री को बेसिकली क्यों नहीं, नासिर, क्यों। मेडिसिन ना भी बनाए तो मेरे ख्याल में, सॉरी टू कट यू, मेरे ख्याल में आपका पॉइंट ये है कि अगर ट्रेड के तौर पे ही कर रहे हैं तो उसकी सही वैल्यू एडिशन करें अपनी इकोनॉमी में, देखिए और उसके रेट्स के दे, हिसाब से देखिए जब जैसे वो यूज करें, ये आपका पॉइंट है। देखिए तो जरूरी नहीं कि देखिए हम देखिए भी देखिए बनाए देखिए मेडिसिन, चले नहीं, हम ये कम से देखिए कम। मैं वही, देखिए इंसानों को दिन ब दिन आगे जाना है, इंसानों को एक ही जगह तो नहीं ना रहना है। देखिए, आज अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन 10 लाख है, 10 साल के बाद 50 लाख होगी, तो दिन ब दिन जो है लोगों की डिमांड्स, लोगों का रेवेन्यू, लोगों का जो नीड्स है वो बढ़ती जाएगी ना, जीडीपी तो ऊपर जानी चाहिए ना। बच्चे कल भूख से वहां पे मर जाएंगे ना, उनके बारे में तो सोचो, फ्यूचर के बारे में तो सोचो, उन बच्चों के बारे में। कल मेरा बच्चा होगा, मुझे तो उसके बारे में सोचना है। आप भी एक माँ है, आप जब तक अपने बच्चों के फ्यूचर में बारे में नहीं, फिर कौन सोचेगा। जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी कंट्री के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगी, फिर कौन सोचेगा। देखो, दिन ब दिन तो आगे जाना है। आज आज रिवाज जिया, हमारा जिया, मैं हूँ, मैं अगर 10,000 रुपए कमा रहा हूँ, आज मैं फैमिली में 2 मेंबर्स है, कल 4 होंगे, मुझे तो प्रेफर करेंगे 10 से 20 कैसे जाऊं। और आज के जमाने में स्कूल की फीस लाखों में होती है, और बच्चों के जो जो डेली नीड्स है उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि जो ट्रेड वहां पे हो रहा है, चलो एटलीस्ट गधों का ट्रेड तो स्टार्ट किया, बम गन कल्चर तो छोड़ा, उसका ट्रेड तो छोड़ा, स्मगलिंग का ट्रेड छोड़ा, ड्रग्स का ट्रेड छोड़ा, अब एटलीस्ट अगर उन्होंने सही रास्ते पे आए हैं, लेकिन ये रास्ता अगर उन्होंने अपना है, एटलीस्ट इसको जो है उसी दाम में बेचना है, उसी दाम में उन लोगों को भी फायदा देना है जो लोग दिन रात एक करके इन गधों को पालते हैं, इनकी केयर कर लेते हैं। एटलीस्ट उनको बेचारों को तो पता भी नहीं होगा कि हमारे गधों का जो इस्तेमाल होता है वो मेडिसिन में होता है, एंड चाइना वहां से हमें कितना देता है और हमें अपनी गवर्नमेंट कितनी दे रही है। ये चीज देखने वाली बात है। एंड पाकिस्तान में ये पहले से नहीं हो रहा है कि वहां पे लोगों को, जो आम लोग है वहां पे, उन बेचारों के ना वो अरमान जो है, उनके उनके सपने हैं, उन पे पानी फेरने में आज तक किसी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन एंड नासिर ये एक कोई बात नई बात बताएं, नहीं। सॉरी, जी मेरा जी एक क्वेश्चन है। आप जी जी आप कह बताएं। रहे हैं कि गवर्नमेंट भी हमारा रेट सही नहीं ले रही, वो भी एक्सप्लॉइट हो रही है। ठीक है, वो भी सस्ते में बेच रही है, वो उसको
देखिए मतलब गवर्नमेंट भी नहीं कर सस्ते रही, में वो भी नहीं, गवर्नमेंट मईशत तो बेवकूफ बना रही है लोग। देखिए गवर्नमेंट नहीं, रेट ले रही मतलब है, देखिए आप गवर्नमेंट बताएंगे पूरा क्यों? ले रही चाइना। है उसका पैसा, और वो आगे जो हाँ वो आम, अच्छा दिस इज हाँ। व्हाट यू आर सेइंग, यस हाँ। बेसिकली आप, यू आर यस यस नॉट यस। क्लियरिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छा ठीक है, ओके। तो फिर मैंने अगर आपसे पहले गवर्नमेंट कहा ले कि रही थी, कहीं गवर्नमेंट ना कहीं तो बेवकूफ जा रहा बना है ना रही है पैसा। आम लोगों को। मैंने ओके, वही कहा ना कि गवर्नमेंट लोगों को, देखिए मैं बताऊंगा कि गवर्नमेंट पैसा ले रही है। अगर गवर्नमेंट के पास 10 रुपए आ रहे हैं, अगर मैं वो उनके फार्म में काम कर रहा हूँ, मैं गधों को पालता हूँ पोसता हूँ, तो मुझे अगर 10 रुपए जहाँ पे मुझे मिलने चाहिए, मुझे 2 रुपए दिखाई जाए, 8 रुपए जो है वो गवर्नमेंट के अपनी जेबों में जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमेशा लूट खसोर मचाई है। सॉरी टू से बट इट्स ए रियलिटी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बच्चों को यूके में पढ़ाया, लंदन में पढ़ाया, अपनी अय्याशा यूके में की, लंदन में आप की, किस चाहे वो गवर्नमेंट आर्मी की चीफ हो बात चाहे वो गवर्नमेंट हो, कर रहे हैं, अगेन क्लियर पीएम। करें, आप हमारे हर एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं या हमारी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, या मतलब पॉलिटिकल देखिए पार्टीज की बात कर रहे हैं? देखिए आपकी जो सरकार पीएमएल की सरकार इस टाइम है नवाज शरीफ की, वो कहाँ थे? ओके ठीक उनका है, जो आप बेटा वो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स की बात करें। बिलो रानी उन्होंने कहाँ पढ़ा? उन्हें लंदन नहीं, यूके वो में खुद उनका नहीं, पढ़ा। वो पीपल्स अरे पार्टी का है। मुझे वही जो जिसका भी उनने बाहर पढ़ा, बाहर यस। अपनी पढ़ाई की। अब मुझे बताइए जो पाकिस्तान के लोग हैं, आम लोग हैं, उन बेचारों का एजुकेशन सेक्टर आप देखिए कितना वीक है। वो अभी तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बढ़ाया? वो अभी तक क्यों नहीं डेवलप हुआ? अगर ओके, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब चलो चोरी ही कर लेती है, एटलीस्ट उन चीजों पे तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो, ताकि कल पाकिस्तान का फ्यूचर बने। कल वहां पे जो बच्चा निकलेगा वो भी एक टैलेंटेड निकलेगा, टेक्नोलॉजी से निकले, साइंटिस्ट होना चाहिए, रिसर्चर होना चाहिए, जज होना चाहिए, एक एक ईमानदार आर्मी ऑफिसर होना चाहिए, ईमानदार ईमानदार एक लॉयल आदमी होना चाहिए। ऐसे 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 इंसान तो वहां से भी निकलने चाहिए ना। चले मैं कह रहा हूँ कि मेरे भारत में ठीक है, यहाँ पे करोड़ों की तादाद में पॉपुलेशन, लेकिन एटलीस्ट 10 बंदे तो साइंटिस्ट भी निकलेंगे, 10 बच्चे पायलट भी निकलेंगे, 10 बच्चे स्पोर्ट्समैन भी, स्पोर्ट्स में भी आगे निकलेंगे। ये तब मुमकिन है जब मैं उन चीजों पे फोकस करूंगा, जब मैं वो चीजें डेवलप करूंगा, जब उन चीजों में नई नई टेक्नोलॉजीज में लाऊंगा, ये तब मुमकिन है। देखिए आज अगर इंडिया में 5G है, तो इंडिया इज ना वो पीछे पड़ी है कि 6G कैसे लाऊं। 6G के लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना है। तो 6G भी आएगा। अगर पाकिस्तान इस वक्त 4G पे है, तो पाकिस्तान का फोकस 5G पे होना चाहिए ना, 5G के बाद 6G पे होना चाहिए ना। कि आप लोगों की, आपकी गवर्नमेंट की नजर जो है वहीं पे स्टक रहती है कि 4G पे है, जी भाईजान 4G पे रहने दो, 5G पे जाने की जरूरत नहीं। अरे भाईजान क्यों? कंट्री आप ठीक है, मैं मानता हूँ कि क्राइसिस है, फाइनेंशियली क्रंच ये है, हमारी फोर लेकिन जी पे इस भी चीज से हम लोग, सॉरी नासिर, हमारी 4G पे भी बहुत पाबंदी है, हमारी 4G भी नहीं चलता। सॉरी टू इंटरप्ट वही यू। मैं कह रहा हूँ। देखिए देखिए हमारे उस इस पे तो चीज से फाइबर बाहर बाउंड आना है है, ना। तो हमारा तो इंटरनेट ही नहीं चलता, आप 4G की बात करें। देख देखिए मैं हमारा जी वही बात आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर ये चीज लोग, आई गॉट योर आम पॉइंट इंसान नासिर, इससे आई जुलस गॉट रहा योर है, पॉइंट। वी हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस मैस। हाउ टू कम यस, आई आउट? गॉट इट्स योर ड्यूटी पॉइंट। ऑफ ए गवर्नमेंट। यू एंड मी एंड रिबा कांट डू एनीथिंग, बिकॉज हमारे हाथों में कुछ है ही नहीं। सारा सारा फाइनेंशियल एजुकेट सारा, पीपल सारा लाइक नासिर, क्या वो सवाल करें, अपने किसी भी जो भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, मैं तो हमेशा इसको करती हूँ। आप अवेयरनेस दे सकते हैं, मैं अवेयरनेस दे सकती हूँ कि आप सवाल करें, आप अपनी हुकूमत से सवाल करें, आप अपने नुमाइंदगान जो आपके वही इलाके का देखिए एमएन एमपी है उनसे सवाल करें, भाई हमारे लिए मैं क्या कर रहे हैं, मैं जी वो अवेयरनेस से ही मैं जी होगा। वही कह मैं जी देखिए, हम्म, अब लोगों तक ये बात पहुंच, लोगों को भी जी। देखिए वहां पे एनजीओ है, सोशल एक्टिविस्ट है, उनका काम है कि लोगों तक रियलिटी पहुंचाना, है कि नहीं? अगर आप गधों का एक्सप्लोर करें जी, इसमें इतना बेनिफिट आपको इतना मिल रहा है, आपको गवर्नमेंट इतना दे रही है, लोगों को ही क्यों हमेशा बेचारों को बेवकूफ बना, क्यों बलि का बकरा आम लोग ही बनते हैं? हर किसी जगह, न कि खाली पाकिस्तान में, हर किसी जगह में क्यों आम लोग ही पिस रहे हैं? क्या वो बिल्कुल, इंसान नहीं है? क्या उनका हक नहीं है? क्या उनका हक खुश खुश रहना नहीं है? कमजोर की दुनिया नहीं है नासिर। हमेशा, है ना? जी, वही, या यहाँ फिर ये एक काम ताकतवर करना दुनिया है। चाहिए ऐसे। देखिए जहां पे ऐसी ऐसी मेंटेलिटी हो, ऐसी गवर्नमेंट हो, उनको चाहिए कि फिर गरीब को ही मार डालो, गरीबी खुद खत्म हो जाएगी, फिर अपनी आशिया कर लो। दिन देखिए, ब दिन अमीर गरीब मुल्क बेचारा हो या गरीब ही अमीर होता जा रहा हुकूमतें हों या अमीर लोग हों, जो ताकत जिनके पास है उनके लिए कमजोर को वो क्रश ही करते है। हैं। देखिए और ये ताकत पूरी ताकत दुनिया की का बात, यही देखिए निजाम है, मुझे ताकत समझ नहीं हमारा आती जी कि हमारा जी देखिए, ताकत किसी के पास रहने वाली नहीं है, ये वो चीज नहीं। देखिए कुर्सी 5 साल के 5 5 साल के बाद वो पलट खाएगी, कुर्सी मेरे पास आएगी। इंसान की नीयत में खोट मैं आपको मैं आपको बात करती हूँ इस है पर। कि बिल्कुल। इंसान की नीयत में खोट है, वो चाहता नहीं है कि मेरे लोग तरक्की करें। देखिए रिसेंटली पाकिस्तान में पहले इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उसको उतारा गया। आज नवाज शरीफ है या शाहबाज शरीफ है, शाहबाज शरीफ का उतर एक ही जाएगा, बात। कल हमारा जी फॉर एग्जाम्पल आएगी, परसों रिबा जी आएगी। दैट मीन्स की पावर
कंटिन्यूअसली परमानेंटली रिवाजी और अमर जी के पास नहीं रहेगी, पावर चेंज होती रहती है, बट दो पॉलिटिकल बट पार्टीज है वो आपकी थोड़ी ना नीयत, बंटेगी। है ना, बिल्कुल। है ना। मेरी बात अब एक ये अब नहीं, मैं आपको जब बताती तक हूँ नासिर, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल जो सरगर्मियां हैं, आप लोग के यहाँ इजाजत होती है कि हमारे यहाँ तंजीम साजी की बैन हुआ था 70s में। तो जब आपके कॉलेजेस लेवल पे, यूनिवर्सिटीज के लेवल पे आपका स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, वो कोई तंजीम नहीं बना सकता, तो जब आपके रूट लेवल से कोई आपकी लीडरशिप जा ही नहीं रही ऊपर, तो मुझे ये बताएं कि हम लोग कहाँ से पैदा करें अपने लीडर्स। हमारे यहाँ देखें, लीडर्स कहाँ से पैदा होते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से तंजीमें बनती हैं, लोग वहां से, आपका नया खून कहाँ से आता है, लोग कैसे लीडर्स ढूंढते हैं, वो यहाँ से बनते हैं ना। तो हमारे यहाँ बैन है। हमारे यहाँ बाकी ये बताएं कि एमपी एमएनए एक इलेक्शन लड़ना हो ना आपके एमपीज का, तो करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। अगर आपको किसी पार्टी के साथ भी जाना है तो उसको आपने पहले फंड करना है करोड़ों रुपए। आम आदमी ना इलेक्शन लड़ सकता है पाकिस्तान में, ना पॉलिटिक्स कर सकता है। और बाकी आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि हाँ, बाकी मफादात की गेम होती है, चाहे वो उसमें ममालिक शामिल हो, चाहे उसमें अफराद शामिल हो। मैं कहती हूँ कि जो ताकतवर है वो कमजोर को पीसता है, एक्सप्लॉइट करता है हर लेवल पे। तो वही हो रहा है। और इसमें मैं एक पॉइंट लाजमी दूंगी कि मैं हमेशा मैं एक राइटर हैं, आपने भी होमो सैपियंस या ये चीजें पढ़ी हुई होंगी, हरारी को। तो उनका मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा लगता है कि ह्यूमन हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो लोग हैं कलेक्टिवली इतनी अंडरस्टैंडिंग उनको हो गई है कि उनके साथ क्या एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। बिकॉज आपको मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ह्यूमन हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक आम आदमी तक एक खबर पहुंच रही है, उसको चीजें पता चल रही हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। तो ये सैनिटी की जो पहली दफा ये ह्यूमन हिस्ट्री में ये टाइम आया है। उसके अलावा जो ह्यूमंस हैं वो इसलिए भी मुख्तलिफ है कि हम कॉपरेट करते हैं। जिस दिन आम आदमी ने, गरीब आदमी ने, कमजोर इंसान ने, अब लाइक छोड़ दे मजहब कौन सा है, छोड़ दे कोई क्या चीज है, कमजोर ने ताकतवर के सामने खड़े होकर, कलेक्टिव होकर और एक ताकत बन के इकट्ठे होकर खड़े होकर सवाल किया कि हमें ये एक्सप्लॉइट नहीं करो, या हम ये इस चीज पे सवाल उठाएंगे। तो मेरे ख्याल में तब जाके कहीं ना कहीं ह्यूमन हिस्ट्री में ये टर्न आएगा कि मजलूम जो है उसकी आवाज जो है उसमें कुछ पावर आएगी। जी जी नासिर। देखिए देखिए हमारा जी, गवर्नमेंट को बनाने वाले भी हम है, गिराने वाले भी हम है, आम लोग, किसी भी कंट्री में भी, ठीक है। नहीं जी, हम तो अगर नहीं है, हमारा वहां वोट नहीं जाता। देखिए देखिए, वो पाकिस्तान में पहले से ही, वो उनकी नीयत में कोई पहले से ही चोर डाकू वहां पे बैठे हैं, लुटेरे बैठे हैं, इसीलिए पाकिस्तान का ये हाल, इसलिए पाकिस्तान की आवाम परेशान है। अब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे उसे लेने देना है, क्योंकि मेरे लिए वो नई बात नहीं है। आज सब कुछ फोन पे, आज इंसान पूरी दुनिया की जो खबरें हैं वो अपने फोन में देखेगा। अब कोई अपनी बात छुपाएगा, अपने ऐप छुपाएगा, वो छुपेंगे नहीं। भारत में लूप होल्स है, मैं कितनी भी कोशिश करूँ छुपाने की, छुपेंगे नहीं, निकलेंगे। हर कोई वाकिफ है हर किसी चीज से, ठीक है। मेरा ये कहना है कि अगर वहां पे लोग जो है गवर्नमेंट बनाने भी काम हाथ रखते हैं, तो गवर्नमेंट गिराने भी, देख क्यों बैन है, क्या फिर गवर्नमेंट चाहती है कि गरीब 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 दिन ब दिन गरीब बनता जाए? एक हमारा जी में अगर कैपेबिलिटी है, हमारा जी में अगर वो चीज है कि ये कुछ चेंजेस ला सकती है, अपनी सिटी में, अपनी कंट्री में, अपनी स्टेट में चेंजेस ला सकती है, तो हमारा जी को आगे कर लो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए मैं आपको कश्मीर की बात बताऊंगा। कश्मीर में यहाँ पे भी फैमिली डायनेस्टिक रूल चल रहा था। शेख अब्दुल्ला, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, हम्म। उसके बाद उमर अब्दुल्ला। अब फारूक अब्दुल्ला भी जाने वाला है, वो भी अपनी टिकट काटने वाला है नोट खसो करके। अब उमर अब्दुल्ला ने अपने दो बेटे वो पॉलिटिक्स में लाए। आज तक उनको 2000, जब से वो पैदा हुए हैं तब से लेकर 2024 तक, 24 में इलेक्शंस का कैंपेन स्टार्ट हुआ, किसी ने नहीं देखा है उनको, कभी भी नहीं देखा, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी जो है फॉरेन कंट्रीज में हो गई। अब उनको लगा कि बस अब लॉन्च किया मेरे गया। बेटे जो है कैपेबल, हाँ कैपेबल हुए, अभी बात कर सकते हैं, लोगों में उठ सकते हैं। अब उन्होंने भी जो है उनको लोगों में इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। फिर भी फारूक अब्दुल्ला की थिंकिंग एंड जमीर अब्दुल्ला की थिंकिंग में आसमान जमीन का फर्क है। वो एज ए यंग है, उनकी सोच, उनका विजन, वो बियॉन्ड फारूक अब्दुल्ला की में, वो पुराने जमाने के लोग हैं। एक नया युवा जो है वो कुछ नया ही सोचेगा, जो भी वो क्रिएट करेगा उसमें नया ही कुछ होगा, ठीक है। ये चीजें जब तक यूथ आगे नहीं आएंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं होंगे, इसी से बात नहीं उठेगी, ठीक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, हमेशा जीत उसी चीज की होगी जो सच पे होगा, जिसकी नीयत में खोट नहीं होगा। ये चीज वहां पे जरूरी है। अब लोग वहां पे ना
गधों के मामले में भी लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, अब उस चीज में भी बेवकूफ बनाएंगे। वो चीज एटलीस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को समझना चाहिए अच्छा। कि सबसे बड़े गधे हम ही हैं। वो गधे तो फिर भी किसी काम के आ रहे हैं, जो गधे एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो मेडिसिन के काम आ रहे हैं, लेकिन जो गधे वहां पे कुर्सियों पे बैठे वो किस काम के लिए आ रहे हैं? वो तो बेकार इंसान है, वो तो किसी के काम भी नहीं आते हैं। मेरे दुनिया में ख्याल से अक्सर चाइना ने कुर्सियों पे मिस्टेक, गधे ही बैठे हैं। वही ना, चाइना ने अच्छा, गलती मैं की है, भी चाइना को उन गधों को लेना था अपने साथ, निभाहा उनको कहीं और। एक्सपोर्ट करना था। जी जी जी, मैं भी बताइए यहाँ रिवाज। पर एक सवाल करूंगी, तो अमारा मैम से सवाल स्टार्ट करूंगी। मैम, अच्छा। आपने देखा कि ईरान में 8 पाकिस्तानियों को जो है वो कत्ल कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इसको देखते हुए? अच्छा, आपने गधों का टॉपिक तो चेंज किया, उसके ऊपर बात हो गई काफ़ी। अच्छा, ये बहुत टॉपिक ज्यादा जो है, बात की है। हाँ, बहुत ज़्यादा, और उसके ऊपर मेरे ख़्याल में यही बात हो सकती थी, जो मेरे नॉलेज में था वो मैंने आपको बताया कि मुझे जहाँ तक उसका था। और एक अच्छा पॉइंट जो है वो नासिर ने बताया कि वो मेडिसिन के लिए भी यूज़ करते हैं। मेरे लिए एक नई बात थी और मैं डेफ़िनेटली इसके बारे में देखूँगी कि क्या वाक़ई ऐसा हो रहा है। बाकी बात रही ईरान के अंदर, ये बलूचिस्तान से मुल्का जो ईरान का इलाका है, महरिस्तान इलाका है, वहाँ पे 8 लोगों को उनके हाथ जो हैं वो बाँध के और उनकी बैक पे गोलियाँ मारी गईं और 8 लोगों को मारा गया। वो आम पंजाबी मज़दूर थे। तो अब ये इस हफ्ते में वाक़या हुआ है और इससे पहले भी हमारे 1 साल पहले भी ये ऐसा ही वाक़या हो चुका है कि वहाँ पर पंजाबियों को इस तरह से टारगेट किया गया। और बताया गया कि बलूचिस्तान की जो बीएलए है, हमारे पाकिस्तान वाली साइड की, वो वहाँ पे जाकर उन्होंने टारगेट किया, ईरान में भी पाकिस्तानियों को। अब देखिए, बात ये है कि मैं इस पे आपको ये कहूँगी कि बिग गेम है, कि आजकल आप देख रही हैं फॉर फ्यू मंथ्स जो है ट्रम्प और ईरान का जो आपस में रवैया है, या फिर इसराइल का जो और ईरान का आपस में जो क्लैशेस हैं, ये रीजन में आ रहे हैं। और ये चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में, ये जो आपकी प्रॉक्सी वॉर बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुई है पाकिस्तान में, या फिर आप बीएलए के जो अटैक्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम से जो एक आपको वो क्रिएट हो गया है माहौल। तो मेरा जो अपना नज़रिया है, मैं ज़रूर इस चीज़ को मानती हूँ कि इसके पीछे जो है, वो अमेरिका का ज़रूर डेफ़िनेटली एक अपने उसके एफ़र्ट्स हैं, अमेरिका की प्रेज़ेंस है और उनकी एक बिग गेम है। और बलूचिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के ज़रिए अनरेस्ट क्रिएट करके ईरान के साथ अनरेस्ट क्रिएट करवाना। आप जानती हैं कि पाकिस्तान बना तो सबसे पहला दुनिया में जो मुल्क था पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला, वो ईरान था। और हमने एक अच्छा काम जो कि मैं बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी हमारी हुकूमतों ने या हमारी एजेंसीज ने या हमारी जो भी स्टेट है, उन्होंने हमेशा ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, जो कि बड़े मुश्किल थे। कि आप सऊदी अरब के आपने वो पल्लू पकड़ा हुआ है और आप हमेशा सऊदी अरब पे लाइन पे चल रहे हैं, और सऊदीया का जो है वो आपको उनके अगेंस्ट है टोटल ईरान का, और उनका आपस में क्लैश है। ऐसे हालात में एक मुश्किल अमल था, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा कामयाबी से किया है। लेकिन जो आप आज का वक़्त देख रही हैं, मेरे ख़्याल में इस समय इज़राइल, अमेरिका और ईरान के जो क्लैशेज़ हैं, वो पाकिस्तान को उसमें मेरे ख़्याल में थोड़ा बहुत सूझ-बूझ लेने की ज़रूरत है। कि जो सारा अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है, इसके पीछे ज़रूरी नहीं है कि इंडिया हो या अफ़गानिस्तान हो। इसके पीछे आप ईरान की प्रॉक्सी वॉर और अमेरिका और इज़राइल की प्रॉक्सी, ईरान की प्रॉक्सी से आप वाकिफ़ हैं, अमेरिका की प्रॉक्सी से भी आप वाकिफ़ हैं, इज़राइल के, तो मैं समझती हूँ कि ये लिंक्स वहाँ जा मिलते हैं। ये जो आपका अनरेस्ट है, इवेंचुअली आपको कहीं न कहीं इस तरह से आपको लेकर जा सकता है, इस तरह के किसी उसमें हालात में। तो उसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस अनरेस्ट के पीछे और इन किलिंग्स के पीछे क्या हो सकता है। और इसके ऊपर मेरे ख़्याल में स्टेट को जो है वो अपनी रिट कायम करनी चाहिए। और मेरे ख़्याल में इससे पहले भी ईरान जो एक दफ़ा हमला कर चुका, उसके जवाब में पाकिस्तान ने हमला किया, जो कि बिल्कुल एक अनयूजुअल चीज़ थी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। तो डेफ़िनिटली देयर इज़ गोइंग समथिंग एल्स, देयर इज़, मतलब इसके कुछ और चीज़ें लिंक है मेरे ख़्याल में। जी, रिवा। सही हो गया। नासिर खान, आपसे मैं सवाल करूंगी कि 8 पाकिस्तानियों को ईरान में जो है वो कत्ल किया गया, आप इस पर क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए, ईरान तो पाकिस्तान और ईरान के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बड़े ना, वो भाईचारे, वो बिल्कुल ना, वो जैसे भाई भाई है। तो कत्ल क्यों किया गया? अब इसमें भी कल जो कुछ लोग आएंगे वो बोलेंगे रा का काम है, ठीक है। पाकिस्तान में मुर्गी ने अंडा नहीं डाला, इसमें भी रॉ का हाथ है। पाकिस्तान में मुर्गी ने 2 अंडे दिए, इसमें भी रॉ का हाथ है, ठीक है। ये रॉ ऐसा, ये छोड़ दीजिए, पहले मुझे बताइए कि अगर किसी भी कंट्री में आपके आपस भी में कोई नासिर जी कबूतरों क्लैश है। क्या में, रहे हैं आपके आप? भी तोतों में, नासिर जी, आपके भी हर देखिए, चीज़ में
आईएसआई का हाथ होता है, वैसे तो ना करें यार, देखिए देखिए ऐसे नहीं देखिए देखिए, करें अमारा जी नासिर मैं भाई। बताऊँ, नासिर अमारा जी जी मैं इसका आंसर आपको तो देता हूँ कि आपको अमारा तो जी, कबूतरों भी से शक राज नहीं आईएसआई है, का आपको होता पता है। है? अमर आप तो कबूतरों अमारा को जी मैं, कैद कर देते हैं, उनको देखिए सजाएं दे देते हैं। हमारी अमारा मुर्गी जी मैं, अंडा दे ना दे। देखिए देखिए, ऐसी बात अमारा जी देखिए नहीं, देखिए देखिए, नहीं, 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 पाकिस्तान नासिर पाकिस्तान नहीं, का, ये सुनिए, नैरेटिव नहीं है पाकिस्तान का रा के लिए, देखिए मैं देखिए, नहीं समझती। नहीं नहीं मुझे ये पता, हमें हर मामले में ये आपका, देखिए हमारा जी आपका ओपिनियन है ना, कल बाकी यूट्यूबर्स नहीं, को लाए ना, नहीं, मेजर रजा मेरे को क्या नहीं, लाइए, डीप स्टेट मेजर समझती रजा है। को लाइए, बिलाल साहब को देखिए, नहीं, लाइए, नहीं, नहीं, उमर नहीं, जैब को नासिर, लाइए, अगर उन्होंने नहीं, रॉ का नाम नहीं आप लिया, अगर मैं प्रॉक्सी में जो आप बोलिए यूज मैं हो वो रहा है करूंगा। इंडिया या रा, वो यूज हो रहा है। जो देखिए बिग देखिए गेम है यूज, वो देखिए अमेरिका देखिए की है देखिए और इसराइल की है। देखिए देखिए देखिए, तो फिर पाकिस्तान बोलने से क्यों डरते हैं? जैसे मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर में जितना कत्लेआम हुआ वो जैसे इंडिया टेररिज्म नहीं की डरता वजह है, से हुआ। जैसे इंडिया बात नहीं करता कि टेररिज्म में जो, पाकिस्तान से ज्यादा उनको अमेरिका नुकसान पहुंचाने वाला है, और इंडिया कभी भी सामने आके देखिए अमेरिका का नाम देखिए नहीं देखिए लेता। देखिए देखिए, हम आपके ऊपर देखिए देखिए, टैरिफ सुनिए लगाते हैं और सुनिए, आप लोग जाके हाथ बांध के ट्रम्प के आगे खड़े होते हैं। देखिए 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 देखिए, हमारा रिलेशन और अमेरिका का रिलेशन, पाकिस्तान पाकिस्तान का रिलेशन, अमेरिका का रिलेशन, वो डिफरेंट, आई अग्री डिफरेंट विद है, दैट, उसमें आसमान आई जमीन का आई फर्क है, एग्री, देख लीजिए। बट तो स्टिल वही तो एक्सप्लॉइट अमेरिका हर एक देखिए, मुल्क को करता है मेरी बात अपने सुन अपने लीजिए, लेवल पे। उतने बेवकूफ जो गधे वहां पे कुर्सी पे बैठे, वैसे गधे हिंदुस्तान में बैठे नहीं है। ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, गधे नहीं है, हमारा भारत महान है, ये बात आप एक्सेप्ट नहीं, कर ऐसे लीजिए नहीं, या ना कर ऐसे नहीं लीजिए, हमारा नासिर, भारत ऐसे नहीं, महान है। देखिए 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 देखिए, हमारा जी मेरी बात सुन लीजिए। ऐसे नहीं। पाकिस्तान का नाम हमेशा क्यों आता है? देखिए, मैं पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट हूँ। क्यों अगेंस्ट हूँ? क्योंकि टेररिज्म वहां से स्टार्ट हुआ, कश्मीर का टेररिज्म जो है, उसका उसका जो सीड है ना, वो पाकिस्तान ने बोया कश्मीर में। दैट इज द रीजन। देखिए, मैं यहाँ पे भी कोई कत्लो गारत होती है, वेदर उसके पीछे कोई भी हो, उस टेररिज्म के पीछे उसकी मजम्मत आप भी करते हो, मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन जो मैंने आंखों से देखा है, खुद अपनी जहाँ पे आंखों से देखा पाकिस्तान है, होता है नासिर, मैं वो एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ पे मासूम जानों के जाने के पीछे इसराइल और अमेरिका होता है, मैं वो भी बात करती हूँ। मैंने वही कहा, मैंने कहा जहां पे भी हम्म। मासूम लोगों की जान जाएगी, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूएसए, कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, उसके खिलाफ मैं खड़ा हूँ, चाहे उसके पीछे इंडिया हो, चाहे उसके पीछे पाकिस्तान हो टेररिज्म के पीछे, चाहे यूएसए हो, चाहे फलस्तीन हो, चाहे इसराइल हो, कोई भी हो। ठीक है, कोई भी हो, उसके उसके कंडेमनेशन के पीछे हर कोई इंसान है। ठीक है, मैंने जो अपनी आंखों से मैं वो कह रहा हूँ। देखिए, अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन ईरान के साथ ठीक थी, तो पाकिस्तान ये हमेशा सफर क्यों कर लेता है? हमेशा पाकिस्तान की ही जान टर्म्स, क्यों चली जाती अच्छा, है ना? ओके। देखिए, नहीं, अभी लेकिन अभी हमारे वॉर उनके चल, साथ देखिए अभी, बरादराना ताल्लुकात कभी भी नहीं थे नासिर। हम उनकी, जो आप जानते हैं ईरान और सऊदीया की, वो आप जानते हैं क्लैशेस को, हिस्टोरिकल क्लैशेस, और हम हमेशा मैं, एक मैं, काइंड ऑफ रहे हैं सऊदीया की, उस पे एड पे जीते देखिए हैं, देखिए जिस तरह भी करते हैं हम, देखिए, तो उनका अभी पल्लू पकड़ के अभी जो चलने वाले लोग हैं। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, अमेरिका इसराइल और ईरान के बीच, तो बैक सपोर्ट पे पाकिस्तान तो ईरान के ही है ना, वो तो अमेरिका के सपोर्ट पे तो नहीं ना है कि नहीं? पाकिस्तान अपने हमदर्द तो मफाद के लिए। पाकिस्तान ही है ना ईरान का, है ना? वो क्या मुफाद है क्या नहीं, तो एटलीस्ट तो वो बैक एंड पे सपोर्ट पे है ना, ईरान के बैक एंड पे। अगर नहीं, इसराइल ईरान बैक के एंड सपोर्ट में पे, नहीं। आप देख लीजिएगा, आगे आगे देख लीजिए नहीं, होता है क्या। नहीं नासिर, आपकी अगर नो नहीं हाउ में होगा, नहीं है। अगर हमारे पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर तो ईरान के ताल्लुकात अब इंडिया से हैं। किसके? इंडिया तो नहीं ईरान आएगा। के, नहीं, नहीं, ईरान के टेररिज्म के कह रही खिलाफ हूँ, क्या? पाकिस्तान के वही साथ वही नहीं है इतने अच्छे ताल्लुकात। वो- मैं मैं समझा नहीं, आप दोबारा रिपीट कर लेंगे? ईरान के जो ताल्लुकात हैं नासिर, हमारे प्रीवियसली हमारे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ईरान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हमारे नहीं चल रहे। और उसके अलावा देखिए ईरान खदशा रखता है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की प्रॉक्सी के तौर पे काम कर सकता है, इसलिए वो हम पे ट्रस्ट नहीं करता। तो नहीं, मैं देखिए आपको देखिए बता रही, देखिए, जो आप नहीं ये बता अच्छा, सकते, मैं आपको ये बता रही हूँ। देखिए, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हम हमारा जी ईरान के यही बात पीछे हैं। बता, देखिए हमारा जी यही बात मैं कहना चाहता था आपसे। देखिए, ईरान को भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है, नहीं एक है, मुसलमान को दूसरे हमें भी मुसलमान पे भी नहीं है। ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इमेज आप देख लीजिए। अब देखिए, खाली भारत में नहीं, आप पूरी वर्ल्ड वाइड नासिर, में देख किसी को लीजिए, नहीं है, इमेज क्या है। अफगानिस्तान को भी ईरान पे नहीं ऐसा है, क्यों? ईरान को ना इंडिया पे है। ऐसा क्यों? ईरान की पूरी हिस्ट्री रही है प्रॉक्सी वॉर्स करने की, ईरान को किसी भी मुल्क पे ट्रस्ट नहीं है, हर कोई अपने कर, मफाद पे चलता है। करने दीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या, देख लीजिए। लेकिन मुझे उससे गर्ज क्या करना है ईरान को? मुझे ईरान से कोई लेना देना है ही नहीं। ईरान क्या करेगा, अमेरिका क्या, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इस चीज से है, अगर किसी भी कंट्री में कोई इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, प्रॉक्सी वॉर है, कुछ भी है, उसमें आम लोगों को निशाना क्यों बनाया जाता है? आम लोगों की प्रॉक्सीज में जान नहीं हमेशा आती आम है, लोग लोगों की निशाना जो, बनते देखिए हैं। देखिए, अगर जिन्होंने जान ली है, पाकिस्तान गवर्नमेंट, देखिए जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन पास की है आज,
फलस्तीन के वो जी, के जी। लिए, उनके रेज़ोल्यूशन सपोर्ट के लिए। हाँ, नहीं, हमारी हाँ, सारी जो मैंने जमातें हैं, ऐसा रेज़ोल्यूशन अभी पास मैंने नहीं हुई। मेरा रिपोर्ट आया था, बाकी मैंने एज पर रिपोर्ट बात कर रहा हूँ, अदरवाइज उन्होंने एक मैंने कर फतवा लेता। जारी किया है, उन्होंने एक कलेक्टिवली उन्होंने कहा फतवाजी है मैं कि थक गया करना सुनते चाहिए। सुनते, ऐसे फतवे में सुन के थक गया हूँ। ये झूठे फतवे अच्छा, अपने पास ही रख लो। एटलीस्ट उन लोगों को, पहले आम लोगों की तो बात कर लो, जो वहां पे लोग चले बीएलए के शिकार हो रहे हैं, टीटीपी के शिकार हो रहे हैं, किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के आम लोग पहले उनको सेफ्टी दो ना। आप फलस्तीन क्यों पहुंचे? आपकी कंट्री सेफ है, आपके आम लोग सेफ है, आपकी मस्जिद सेफ है, आपकी माइनॉरिटी सेफ है, पहले वो तो देख लो ना। देखो मैं अपना घर छोड़ रहा ऐसे हूँ, परफेक्ट मैं कोई भी दूसरों नहीं के घर होता, बसाने लेकिन में। बहरहाल फ़लस्तीन के लिए मैं आवाज़ उठाना देखिए पहले तो मैं भी नहीं मानती थी, देखिए जब एक इतना अनरेस्ट नहीं था, लेकिन जितनी अब मास लेवल पे जहाँ पे वो किलिंग हुई है ना, अब तो मैं भी बात करती हूँ कि देखिए अब दिस इज़ अ सिनेरियो, अब तो पूरी दुनिया ने, आप साउथ अफ्रीका का नाम ले लें, आप बताएँ कि सबसे पहले वो जाने वाला यूएनओ में फ़लस्तीन के लिए हक में, तो कोई मुसलमान कंट्री नहीं साउथ है। अफ्रीका, देखिए साउथ हाँ। अफ्रीका की उस कंट्री की कंडीशन अपनी कंडीशन कंपेयर कर मैं लीजिए ना मानती पहले। हूँ, लेकिन मैं आपको सिनेरियो बता रही हूँ कि फ़लस्तीन के जो हालात है ना 1 साल से, ठीक है, आप उसके लिए तो ठीक है। हाँ, अब तो आपके कह आप सकते हैं, देखिए, आप पहले जो आप गम में मर रहे थे वो बुरा था। लेकिन हमारा जी देखिए, कितनी किलिंग्स पाकिस्तान में हुई। अननोन गनमैन ने परसों से कितनी आई किलिंग्स एग्री वहां पे की, नासिर, मुझे बट बताइए। मैंने एक आपसे एक सिर्फ ये एक कह एक रही हूँ, गनमैन हाँ। देखिए, फलस्तीन का आपने आज फतवा किया, दिया, रेजोल्यूशन पास की, टॉपिक नहीं, क्लोज। बड़ा पीसफुल नहीं नासिर, हुआ बहुत ना? पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था। हमारा काम। अब देखिए हुआ शायरा हमारा फैसल काम। पे हज़ारों हमारा लोग काम हुआ। जमा हुए, नहीं लिसन हमारा लिसन, काम हुआ। हज़ारों लोग जमा हुए, ये एक बहुत मुझे एक पॉजिटिव चीज़ लगी, हज़ारों लोग, और उन्होंने मेहमान कोई किसी किस्म का एक गमला तक नहीं तोड़ा, और इसके एग्रीड। अलावा जो आपको मैं पॉजिटिव चीज़ बताऊँ मैं आपको, वो छो- लिसन नासिर, हम्म, हमारे सारे मुफ्तियान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कहा है कि किसी कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ना उसके खिलाफ किसी चीज़ को नुकसान पहुँचा सकता है, ना उसके लिए ये हुकूमत का फैसला होगा, और उसको फॉलो करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये की है, कोई भी किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी जाती जमात को इंटरनेशनल फंडिंग आप जहाँ पे हो रही है या फ़लस्तीन की हेल्प हो रही है वहाँ करेंगे, आप किसी भी लोकल किसी भी मदारिस में किसी भी जगह पे आप फंडिंग या अपना कोई भी फंड नहीं देंगे। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मुझे पसंद है। तीसरी चीज़ मुझे पसंद है कि आपने केएफसी नहीं जलाया, आपने कम से कम हज़ारों में मार्च करके और आपने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। तो ये एक सेंसिबल चीज़ मैंने बहुत अरसे बाद देखी है, तो मैं तो उसको एप्रिशिएट करती हूँ। ऐसी सेंसिबल चीजें अब और भी दिखाइए ना। ऐसी सेंसिबल चीजें नहीं, टेरर जो मुझे उसको तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के एप्रिशिएट बिला। करूँगी ना नासिर। देखिए देखिए अब केएफसी देखिए जलेगा, उसके ऊपर मैंने मैं पूरा कह रहा हूँ, बयान किया है कि ये ज़ुल्म है और ये वो पाकिस्तान छोड़िए, की मेंटालिटी है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम छोड़िए, ठीक ठीक है। नहीं, पाकिस्तान केएफसी आप इज़राइल के लिए फालस जलाया देखिए गया, फ़लस्तीन के लिए देखिए जलाया देखिए गया, देखिए आपको 2-3 देखिए शहरों वही में। मैं कह रहा हूँ, फालस्तीन के प्रो में आपने निकले, आप उससे खुश हैं, ठीक है, नहीं, आपने नहीं, कंडेमनेशन मैं लिखी, पीसफुल ठीक। प्रोटेस्ट से खुश हूँ कि एक मैं सेंसिबल जो मैं कौम होती है, वो इसी मैं तरह से प्रोटेस्ट करती है ना। वही जो सेंसिबल कौम ने आज हाँ, वो सेंसिबिलिटी आग दिखाई है नहीं ना, लगाते देखिए दुकानों आज को। दिखाई है ना, आज लोगों ने सेंसिबिलिटी दिखाई ना, आज दिखाई ना, ऐसी अच्छा, नहीं, सेंसिबिलिटी और इवेंचुअली कई चीजों में दिखाई है ना। ऐसी नहीं, सेंसिबिलिटी अब इवेंचुअली आगे आई भी होनी आई चाहिए ना। एप्रिशिएट इट। उन्होंने साथ-साथ ये भी बता दिया कि आप किसी की Nobody प्रॉपर्टी is को नुकसान against नहीं पहुँचाएँगे, nobody कोई is against इंडिविजुअल्स को। that thing. Nobody is not against, nobody is देखिए, not against पाकिस्तान anything. में नासिर See ऐसी that, जो see, अच्छी चीज़ें see, होती हैं, बहुत कम होती हैं, तो हम इसको एप्रिशिएट why करना not, ज़रूरी समझते हैं। for my own people? Why not for my own people? When I am crying for Amara ji, अच्छा, लेकिन आप before एप्रिशिएट नहीं Amara ji, करेंगे I have to नासिर? cry for my own people. नो, आई एग्री I विद am not, दैट यार। against that. हाँ, So आई एग्री ठीक विद है दैट। ना, ठीक ठीक हाँ, ठीक है। देखिए, आज हुआ, मैं मान रहा हूँ, अप्रिशिएट साहब ने किया, ठीक है, वेरी गुड स्टेप, ठीक है। अब जो वहां पे आम लोगों की जाने जा रही है, वहां पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, या वहां की जितने आई भी एग्री विद यू। एक है, तो उस पे भी आई ये मेरे पर्सनल आई ओपिनियन। एग्री विद फॉर यू दैट नासिर। थिंग पीपल हैव टू कम ऑन सिटीज, पीपल हैव पर टू प्रोटेस्ट, एटलीस्ट मुझे ये पीसफुली हैव अच्छा टू लगा कि प्रोटेस्ट, पूरी दुनिया पीपल में हैव टू पीसफुल रेज देयर प्रोटेस्ट हो रहे वॉइसेस। हैं, तो ये भी एक शुक्र है कि बजाय कि सर तन से जुदा करने के और लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचाने के, गाड़ियों को एग्जैक्टली, आग लगाने के, कम से कम हजारों लोग एग्जैक्टली, जमा हुए और उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। मेरे लिए ये एक खुशाइन बात थी, दैट्स व्हाई आई डिड दैट, आई सेम थिंग, एप्रिशिएट ठीक है, सेम थिंग आई वांट। Those people have to अपने hit हकूक के on लिए। cities again for own people, for own problems, for own causes. Then the mentality of the government can change. Maybe government can take their such bullshit. वो जो उन्होंने कानून laws वहाँ पे, maybe they can take it back. Maybe day after tomorrow, after 1 month, after 2 months, after 1 year, Amara can take part in elections. Maybe Ribaji come in politics. She can change. She can make a lot of change.
So for that thing, young people who are educated, who know the future of the country, उनको पता होनी चाहिए कि कल ऐसा हो सकता है. Let us give the chance young persons who can think बेटर फॉर द पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की बहबूदी के लिए, एक कंट्री के लिए, बहबूदी के डेवलपमेंट के लिए काम करे, उनको आगे लाइए, उनको चांस दीजिए. मेरा ये कहना है. जैसे मैं आज अमारा जी के लिए रो रहा हूँ, तो अमारा जी के साथ साथ मुझे अपने लोगों के लिए रोना है, उनका दर्द भी नहीं, रखना है ना मैं दिल में. हमेशा इसके हक में बट बात करती हूँ नासिर। दैट थिंग हम तो नहीं, आई नहीं, वांट फ्रॉम मैं द हमेशा पीपल ऑफ बात द करती हूँ, बल्कि पाकिस्तान. हम लोग में से बहुत सारे लोग बात जो जिनमें थोड़ी बहुत सैनिटी हम बात करते हैं कि आप दुनिया पे रोने के बजाय पहले अपने हालात पे मातम करें। लेकिन मैंने एग्जैक्टली. जो 1 साल में देखा है, जब हमास ने हमला किया, नासिर मैंने सबसे पहले उनके खिलाफ बात की। मैंने कहा गलत किया है, ठीक है? लेकिन जब जो वो फ़लस्तीन देखिए के साथ उस 1 पे. साल में हो रहा है, देखिए मेरी बात सुनिए, वो कोई एक हम्म, आम बात नहीं है, पूरी दुनिया अगर बाहर निकल रही है और पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रही है, उसमें अगर आप पाकिस्तान ने करवा दिया तो दिस इज़ अ गुड थिंग। लेकिन आप हर मामले में कश्मीर और फ़लस्तीन को मज़लूम ना बना के लें। आप अपने अवाम को देखें, गुड. दैट्स व्हाट आई एग्री विद यू। ग्रेट ग्रेट. ग्रेट थिंग, दैट्स व्हाट ग्रेट आई थिंग. एग्री विद यू। ठीक आप है. उनके लिए बात ज़रूर हमास करें, लेकिन अपने हमास लोगों के लिए भी देखिए, बात करें। हमारा जी हमास अगर अटैक नहीं वो एक करता अलग तो टॉपिक है इतनी नासिर, तबाही बात नहीं बहुत मचती, लंबी हो जाएगी। है ना. ठीक है. हुँ, तो हाँ। लास्ट में मैं यही कहूंगा और कि उनके अगेंस्ट जैसे मैंने आज. उनके खिलाफ हमने जैसे ही हमला हुआ था, हमने बात की थी। इवन एक बहुत ही हम्म, अच्छा और पॉज़िटिव चीज़ है कि हमारे यहाँ एक मौलाना है, मौलाना मोहम्मद अली, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। उन्होंने भी हम्म, कंडेम किया था हमास के उस हमले को। और वो बड़ी प्रोग्रेसिव आवाज़ है। और गांधी साहब, ये 2 लोग ऐसे हैं जो बड़ा अच्छा खासा माशरे में हमारे चेंज लेकर आ रहे हैं। वो पीस की बात करते हैं, सैनिटी की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं। और उनके एक को जान को खतरा है, वो मुल्क से बाहर बैठे हैं गांधी साहब। और 7 कातिलाना हमले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे हो चुके हैं, बट वो दे आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क। और मैंने देखा है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की जो इनके दोनों को फॉलो करने वाली है। मैं खुद इन दोनों को फॉलो करती हूँ। और हमें बड़ा, और इन दोनों से सिर्फ हमें पीस की बात सुनने को मिलती है, तो दिस इज अ गुड चेंज। हमास की आपने बात पीस की, इज वरना अ कौन गुड सा थिंग. मौलवी है जो उनके खिलाफ बात करे? सबसे पहले आके मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर ने उनके खिलाफ बात की और उनके लिए अपना रिकॉर्ड करवाया कि प्रोटेस्ट के ये गलत है। तो कौन सा मौलवी है ऐसा जो, क्या इंडिया में कोई बोला है? मेरा हम, और मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ पाकिस्तान में। और ये भी अप्रिशिएट करती हूँ कि उनकी पाकिस्तान में बहुत बड़ी फॉलोइंग हो रही है, दिन ब दिन उनकी फॉलोइंग ज़्यादा हो रही है। और आप उनको कभी भी अगेंस्ट बात इंशाल्लाह. करते हुए नहीं देखेंगे किसी के। इंशाल्लाह जो आप पीस अगर रखता है, कभी जो सुना अमन हो पे तो भरोसा आपने रखता है. आपने अगर कभी नहीं, इंजीनियर मोहम्मद मैंने अली मैंने मिर्जा को सुना सुना नहीं हो, है. आप मैंने प्लीज़ सुना सुनिए नहीं कभी है उनको। अभी. और उनके इंशाल्लाह पाकिस्तान में इंशाल्लाह मैं लाखों में सुनूंगा. और करोड़, अब बहुत ज़्यादा फॉलोइंग उनकी है, बहुत ज़्यादा। वही इंशाल्लाह, बस यही उम्मीद है कि अगर उनकी इस सोच ऐसी है, उनकी मेंटलिटी ऐसी है, तो लोग आप उनको ज़रूर फॉलो सुनिए। करेंगे. जब लोग उनको फॉलो करेंगे तो मुश्किल नेचुरली है, चेंज लेकिन आएगी वो ये आएगी. बहुत, ये एक जहाज कर रहे हैं, उनके ऊपर मैं बता चुकी हूँ, वो जेल में बैठे हैं। और उनके ऊपर 7 कातलाना हमले हो चुके हैं। लेकिन हम्म, उनकी प्रोग्रेसिव बात ये है कि वो सिर्फ ऑनलाइन काम करते हैं। और मुझे सबसे खूबसूरत बात लगी है, पाकिस्तान के हर जवान के फ़ोन में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कोई ना कोई क्लिप ज़रूर मौजूद होगा। ये उनके इंशाल्लाह मैं फ़ेम भी का ये सुनूंगा हालात है। उनका. और उस देखिए जो बंदे की मुझे अमन की. सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो सैनिटी की बात करता है। वो रिलीजन के नाम पे किसी को नहीं बाँटता। वो कम से कम हमें अक्ल की बात करता है। और मतलब मैं वो पहला बंदा देखा है, पहला मौलाना देखा है, जिसने सबसे पहले आकर जब हमास से हमला किया तो उसने कंडेम किया। और उसके बाद भी वो अब भी बात करता है, तो फ़लस्तीन के लिए ज़रूर रखता है दुःख। लेकिन वो रियलिटी के वो कहता है ये चीज़ें हुई तो तब ये कर लेते। मतलब आप उसको सुनेंगे तो, मैं ये चेंज बता रही हूँ आपको कि अब हमारा जो, हमारी भी जो यूथ है, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग भी काफ़ी एजुकेट हो रहे हैं। और हम भी ऐसे प्रोग्रेसिव जो लोग हैं जो दीन को फैला रहे हैं, गांधी साहब जैसे। गांधी साहब एक बहुत बड़ा नाम है नासिर, आपको शायद नहीं पता। लेकिन पीस के लिए, और कोई सच नाइस ह्यूमन बीइंग, हमारे बहुत बड़े स्कॉलर हैं इस्लामिक। और उसके बाद ये एक नौजवान है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, इनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। और ये बड़ा ये अजीब सी बात है पाकिस्तान में हमारे टिपिकल मुल्लाओं के अलावा इन लोगों की फॉलोइंग होना। और ये मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात है, सच पूछिए तो। सबके लिए जो पीस की बात करेगा और उसका वेलकम हर कोई करेगा. एंड सेकंड थिंग इज, मैं एक बात लास्ट में कहना चाहूंगा. एंड मैंने कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी देखे हैं जो अपनी कंट्री को वफा नहीं कर पाए, सात समंदर पार बैठे हुए हैं, और वहां से वो लेक्चर जा रहे हैं जिनको एबीसीडी पता भी नहीं है. उनके लिए भी एक मैसेज है, एटलीस्ट ऐसे यू पीपल शुड रिफ्रेन फ्रॉम सच थिंग्स. when you don't know ABCD of that country, you should not speak against that country. वो कोई भी कंट्री हो, जब उसको एबीसीडी नहीं पता है रियलिटी की, एटलीस्ट वो चीजें बंद कर दीजिए. अब एटलीस्ट आप लोग भी जो है इस चीज में शाना बशाना साथ चलिए. अवेयरनेस कीजिए लोगों को, पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए. ये प्रोपेगेंडा, मजहब के नाम पे लड़ाई, टेररिज्म के नाम पे लड़ाई, एग्जैक्टली, और एबीसीडी एग्जैक्टली। भी नहीं पता है,
एंड किसी के वो पर्सनल लाइफ पे भी अटैक, वो सब चीजें तरह करके एटलीस्ट थोड़ा सा दिमाग जो है वो ग्रो अप कर दीजिए, थोड़ा सा एजुकेटेड बन दीजिए। मेरे पीस मैसेज से मे भी कोई मोटिवेट हो, या कोई आपके मैसेज से कोई मोटिवेट हो, किसी का ब्रेन सेटअप चेंज हो, एटलीस्ट उसमें आप अपना जो है अपनी जो बाकी चीजों पे कर लेते हो, एंड पॉजिटिव चीजों पे ये ज्ञान जो बांटो, मे बी आपके एंड से किसी की जान बचे, किसी की मेंटलिटी चेंज हो जाए। बस यही मेरी लास्ट में मैसेज है। थैंक यू सो मच नासिर साहब और अमारा मैम, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस सेगमेंट को एंड तक हमारे साथ ज्वाइन रखा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।